हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग जमील मजहरी साहब के बारे में पढ़ेंगे। ये एक आपकी शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम पूरा जमील मजहरी साहब के बारे में जान लेंगे कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, कब और कहाँ उनकी वफ़ात हुई, उन्होंने उर्दू अदब की दुनिया में क्या किया। ये आपकी NCERT से लिया गया एक कह सकते हैं नोट है, NCERT से, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी और ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जमील मजहरी 1904 में पैदा हुए थे और 1980 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखते हैं जमील मजहरी अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए? पटना में, अज़ीमाबाद में। इब्तिदाई तालीम मदरसा सुलेमानिया पटना में हासिल की, बाद में कलकत्ता चले गए, वहाँ MA तक की तालीम हासिल की। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि भाई इनकी इब्तिदाई तालीम तो भाई वहीं पटना में हुई और उसके बाद MA वगैरह की तालीम के लिए वो कहाँ गए? कलकत्ता गए। इसके बाद कहते हैं इब्तिदा में उर्दू अखबारात में कॉलम लिखते रहे, यानी स्टार्टिंग में उन्होंने कॉलम लिखे हैं न्यूज़पेपर में। उसके बाद कहते हैं 1950 से लेके 1974 तक शोबा उर्दू पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से बहैसियत उस्ताद मुंसलिक रहे, ठीक है। यानी पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी दोनों में वो उस्ताद की हैसियत से जॉब करते रहे। उनका इंतकाल मुजफ्फ़रपुर में हुआ और उनका इंतकाल कहाँ हुआ है? मुजफ्फ़रपुर में। इसके बाद कहते हैं 1974 में उन्हें गालिब अवार्ड बराए उर्दू शायरी अता किया गया। नक्श जमील, ठीक है, फ़िक्र जमील, इरफ़ान जमील, आसार जमील के अलावा ये अब सारी उनकी किताबें हैं, ठीक है। इसके अलावा जमील मजहरी के मरसिये और मसनवी, उसके मसनवी का क्या नाम है? आबो सराब, ठीक है। उनकी शेरी किताबें हैं। शिकस्त व फ़तेह ये उनका नॉवलेट है। मंसूरात जमील मजहरी उनकी नसरी किताबें हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं जमील मजहरी ने इकबाल के ज़ेर असर शायरी शुरू की और बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। यानी उन्होंने जब अपनी शायरी की स्टार्टिंग की तो वो किससे मुतासिर थे? तो वो इकबाल, अल्लामा इकबाल से मुतासिर थे, लेकिन बाद में वो तरक्की पसंद तहरीक से जाके जुड़ गए, ठीक है। तो ये था जमील मजहरी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।